नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ महिलाओं से संबंधित है बल्कि पुरुष भी इसका शिकार हो रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स हम कहें तो लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं, क्योंकि हम लेट नाइट तक काम करते हैं और ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी कई बार हमारी आंखों के नीचे हमें डार्क सर्कल्स नजर आते हैं। तो डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, नमस्कार। मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं और इनके पीछे का कारण क्या होता है। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है और फूड हैबिट है, उसी वजह से टेंशन, तनाव वो भी ऐड कर लो तो जो सुंदरता हमें दिखाने वाली होती है वो अपने चेहरे पे आंखें होती है। बोलते हैं ना, आंखें बोलती है। जब आप परेशान हो जाते हो, जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो, जब आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है या कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब आपकी आंखें बोलती हैं। लेकिन ये आंखों को ठीक कैसे करना है, क्योंकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगते हैं। स्पेशली आज जो हमने टॉपिक लिया हुआ है कि डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। अब देखिए, पुरुषों के कंपेयर में महिलाओं में ये शिकायत बहुत रहती है कि मेरे अंडर आई के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। तो ये हम देखते हैं, ये कोई एक डिजीज नहीं है। पहले तो आपको ये समझना है, हर वक्त हम लोग डिजीज डिजीज बोलते रहते हैं कि ये क्या है। तो ये एक लक्षण, एक सिम्टम्स आपको दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आइदर स्ट्रेस का दबाव बहुत हो रहा है, आइदर एंजाइटी बहुत हो रही है, या आपके हार्मोन में भी गड़बड़ी चल रही है, या फिर लेट नाइट तक काफी समय अगर आप जग रहे हो और लाइट, डीम लाइट के नीचे पड़ रहे हो, वो भी एक तकलीफ है डार्क सर्कल की। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसमें स्पेशली आपके लाइफस्टाइल एंड द फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, डार्क सर्कल जब आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमारे चेहरे का जो रिफ्लेक्ट करने वाला है उसके साइड्स में अगर आपको दिखता है चेहरा बहुत सुंदर है, शाइनी है, ग्लोई है, लेकिन आंखों के नीचे जब काले काले धब्बे राउंड में दिखाई देते हैं तो वो ऑब्वियस दिखता है और फिर अप्लाई होता है, सब स्टफिंग अप्लाई होता है। तो अगेन एवरी टाइम हम बोलते हैं, आप कितना भी अंदर से ऊपर से लगाओ, लेकिन अगर अंदर की शुद्धिकरण ना हो तो आपको ये सारी तकलीफें देखने को मिलती है। अब इसकी मेन रीजन, कारण क्या हो सकता है, क्यों डार्क सर्कल होते हैं। तो देखिए, पुरुष के कंपेयर में लेडीज को ज्यादा होता है डार्क सर्कल की शिकायत, या डार्क सर्कल के प्रॉब्लम्स बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहला है कि आइदर हार्मोन इम्बैलेंस, ध्यान रखिए, अगर किसी का भी हार्मोन की गड़बड़ी हो जाए, मेनोपॉज हो सकता है, या फिर आपको पता चल सकता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, थायराइड में कुछ गड़बड़ी हो रही है। इन शॉर्ट में, अगर आपका हार्मोन गड़बड़ हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉपर वे में अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो ये एक शिकायत आपको रहती है। दूसरा, व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की शिकायत हर एक महिला को कहीं ना कहीं अंदर से होती है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखाती। तो अगर जिस महिला को सफेद पानी बहुत ज्यादा है, जाता है, तो उसकी भी ये शिकायत रहती है। दूसरा है कि आपका फूड इंटेक क्या है। अगर हाइड्रेशन ना हो,
अब देखिए इसका स्पेसिफिक रीजन बताऊं तो आंखों के नीचे एक पतली पतली नसें आती हैं। जब वो नसों पे दबाव आता है, स्ट्रेन होता है, जब वो नसों में रक्त का संचारण ठीक तरह से नहीं होता, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है, तब ये डार्क सर्कल उभर के आते हैं। पहले थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर टेक केयर नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ के एकदम डार्क हो जाते हैं। अब जब सब लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते, क्यों? क्योंकि वर्क का लोड बढ़ गया है। अगर आपका वर्क का लोड, आप कहाँ पे काम करो, आइदर टेलीफोन पे आप ज्यादा वर्क करो, तो उसका जो रेज होता है, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, टैबलेट पे कर रहे हो, या कोई ऐसी जगह पे अंधेरे में काम कर रहे हो, आपको लगेगा कूल लगता है, राइट? लेकिन जब आप कूलिंग के कारण जो वो रेज है वो आपके आंखों में आते हैं, और उसी तरह से क्या हो जाए, काली वो परत होने लगती है, क्योंकि वहां पे जो है प्रॉपर हमें सनशाइन नहीं मिलता, ये तो डमी सनशाइन है। दूसरा, अगर हार्श आपका सन में एक्सप्लोर होता है, जैसे कि 12 से 4 आप प्रोटेक्शन बगैर बाहर जाते हो, तो वो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है अंडर द डार्क सर्कल में। वो पूरा डार्क सर्कल होता है, बीच में भी सर्कल डार्क जैसे होते थे, और पूरा ऐसे राउंड राउंड शेप का आपको देखने को मिलता है। दूसरा है कि शरीर में अगर गर्मी की मात्रा, वो पुरुषों में हो या फिर महिलाओं में हो, अगर हीट प्रकृति ज्यादा हो जाती है, तभी भी डार्क सर्कल देखने के चांसेस आपको मिल सकते हैं, राइट? फिर है फूड में, अगर बाहर का आहार का इंटेक टू मच है, तैली पदार्थ, स्पाइसेस पदार्थ, चटपटे पदार्थ, अगर वीक में ऑलमोस्ट 5 to 6 days, ऑलमोस्ट 3 to 4 days, ऑलमोस्ट 2 to 3 days भी होता है, वो भी एक कारण है कि डार्क सर्कल होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, उसमें आपको स्टेरॉइड की है, या कभी कभी लोगों को जरा सा हेडेक हो रहा है, जरा सा बैक पेन हो रहा है, जरा सा पेन हो रहा है, इमीडिएटली दे टेक पेन किलर। जब आप कोई भी मेडिसिन आपके भीतर डालते हो, तो भीतर के जो ऑर्गन अच्छे वाले हैं, जो अच्छे वाले सेल्स है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो जब कोई मेडिसिन की टू मच मात्रा में हो, या फिर बीमारी कोई ऐसी हो, तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा, निंद्रा। देखिए, जब बीमारी का कारण कैसे आता है, जब आपका मन शांत नहीं होता। अब शांत कैसे होगा, जब आपका स्लीपिंग पैटर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी टाइम लोगों को लगता है मैं तो बहुत अच्छी तरह से सो, नहीं, 6 to 8 आवर्स साउंड स्लीप आ रही है। अगर आपको साउंड से, जैसे ही बेड पे गए, खर्राटे मारने लगे या सो गए, और सीधा सुबह 5 बजे उठ गए, तो दैट इज अ साउंड स्लीप। लेकिन आप बेड पे चले जाते हो 10 बजे, और यहां से वहां टॉसिंग करते रहते हो, या फिर बीच बीच में आप उठते रहते हो, तो वो आपकी साउंड स्लीप नहीं गिनी जाती। तो साउंड स्लीप अगर एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की भी होती है, तो फिर भी अच्छी होती है। लेकिन जब आपकी निंद्रा प्रॉपर नहीं होती, तो वो भी एक रीजन होता है, डार्क सर्कल आने के रीजन हो सकता है। दूसरा है कि बहुत से लोग टू मच टेंशन में रहते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम करते हैं, लेकिन आजकल फास्ट दौड़ा दौड़ी वाली लाइफ हो गई है, तो ये करना है, वो करना है, बैक टू बैक होता है, और शरीर आपको क्या हो जाता है, बीमारी का घर कर लेता है, शरीर आपका थरथराने लगता है, और जो खाना खाना चाहिए वो आप खा नहीं सकते हो, और स्ट्रेस में जो नहीं खाना है वो हम ज्यादा खा लेते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। एंड द सेकंड वन, हाइड्रेशन। ध्यान रखिए, इस बीमारी में, इस जो हम आज की बात करने जा रहे हैं, उसमें हाइड्रेशन का लेवल अगर कम होता है, व्हाट इज हाइड्रेशन, बॉडी अगर डिहाइड्रेशन, अगर ड्राई हो जाती है टू मच, तो वो एक रीजन होता है, क्योंकि हमारा शरीर 80% पानी से है, लेकिन हमारे चेहरे में सबसे ज्यादा सेंसिटिव आई एरिया होती है, चेहरा से भी सेंसिटिव होती है। अगर हम
अच्छी तरह से उसका देखभाल नहीं करते हैं, पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करते, फाइबर का इंटेक प्रॉपर नहीं होता है, प्रोटीन का इंटेक बहुत नहीं होता है, तो ये रीजन रहते हैं कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी डार्क सर्कल और दूसरे अनेक उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग खान पीन है, लाइफस्टाइल है और किस तरह से आप डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हो अपनी ही घर की रेमेडी से, उसकी भी चर्चा करेंगे। जी मैम, अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि अगर हमें डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इस तरह की कोई बीमारी हो रही है या फिर कोई भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपको पता चल गया कि मेरे यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार वहां पे जलन हो रहा है, मेरे हॉर्मोन्स में तकलीफियां आ रही है, मुझे जब मैं पॉटी करने जाता हूँ तो मुझे हमेशा बहुत जोर देना पड़ता है, मुझे नींद नहीं आती है, तो ये सारी तकलीफियां आज हो तो ठीक बात है, 2-3 दिन की हो तो कोई बात नहीं, मे बी आपका लोड बढ़ गया है इसीलिए आपको लग रहा है। समटाइम्स आपका जब बाहर का जाना होता है और आपको बहुत ही टायर्डनेस फीलिंग होता है आंखों पे और ऐसा लगता है कि आंख में से जलन हो रही है, बहुत ही टिंगलिंग हो रहा है और धीरे धीरे स्ट्रेस जो है वो आपके आंखों के नीचे की तरफ आने लगता है, राइट। तो ये सब कुछ जब आपको दिखने को मिलता है तब आपको ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन कर लेना है। तो इसमें आपको देखना है कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल में आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोने जाते हो। दूसरा, फूड में आपका आहार में क्या ले रहे हो, अगर इसमें आपका ठोस आहार ज्यादा है, फ्रूट्स की मात्रा कम है, लिक्विड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है, तो फिर समझ जाना है ये और बढ़ता जाएगा। अगर मेरे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन लीवर और किडनी से गंदगी नहीं निकल रही है तो समझ जाना है कि डार्क सर्कल ज्यादा हो रहे, तो वो दोनों जो ऑर्गन है उसका भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन क्लिनजिंग प्रोसेसिंग पहले आपको करनी है। तो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन एटलीस्ट ईयर में 2 बार कर लीजिए, या फिर योग की भाषा में शंख प्रक्षालन बोला जाता है, क्लिंज योर बॉडी, वो जब करते हो 1 साल में एक बार, या फिर आधा लघु शंख प्रक्षालन बोलते हैं कि 6 महीने में आप एक बार करो, तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, ये क्यों हो रहा है, गंदगी ज्यादा हो रही है शरीर में और इसीलिए हमें रिएक्ट दिखा रहा है आंखों में। अगर मेरे पैरों में सूजन बार बार रह रही है, अगर मुझे उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनल टेक में, मुझे ब्लोटिंग बहुत हो रहा है, तो समझ जाना है कि आपका वात पित्त कफ बैलेंस में नहीं है, राइट। तो तब आपको क्या करना है, पहले ही फूड की तरफ जाना है, लाइट आउट कर दीजिए। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर दिए, एटलीस्ट 5 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन घर पे ही आप कर सकते हो। आप फ्रूट का कर सकते हो, आप वेजिटेबल से कर, सूप से कर सकते हो, रस से, रस आहार से कर सकते हो, आप पानी से कर सकते हो, आप एक टाइम खाना खा के भी कर सकते हो। तो बॉडी नीड क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। जब क्लिनजिंग होता है तो रक्त में भी गंदगी आ जाती है, ध्यान रखिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके आंखों के नीचे भी छोटी छोटी वेन्स आती है, छोटे छोटे सिल्स होते हैं, छोटी छोटी नलियां होती है। अब वो नलियों में गंदगी भर जाती है, रक्त का संचारण प्रॉपर, मसाज प्रॉपर नहीं होता है। फेस का मसाज करते हो, लेकिन फेस को कितनी बार छूते हो दिन में, तो एक बार ही होता है, तो उसमें अगर प्रॉपर मात्रा में मसाज नहीं मिलता, प्रॉपर मात्रा में उसको ब्रीद नहीं मिलती, राइट, तो वो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, क्या अन्न खा रहे हो, और दूसरा स्लीपिंग पैटर्न कैसी है आपकी, उस पे ध्यान रखिए। तो लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न एंड फूड हैबिट, ये 3 पे आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये 3 पे आपका ध्यान जाएगा, धीरे धीरे आपका डिस्कलरेशन में
होता जाएगा और धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। काफी लाइक मेकअप भी अप्लाई करते फॉर हाइड द डार्क सर्कल, लेकिन मेकअप टेम्पररी होता है। दूसरा, समटाइम्स आप कंसीलर लगाते हो, राइट? मेकअप में लोग कंसीलर लगाते हैं और ज्यादा थर का भी लगाते हैं कि जिससे मेरी आंखें या ऊपर आईलिड के ऊपर या आईलिड के नीचे मुझे प्रॉब्लम ना आए। लेकिन वो भी समटाइम्स क्या है, एक आंखों में डैमेज करने का काम करता है, क्योंकि आप जब आई मेकअप लगाते हो, अंडर आई अपर आई लगाते हो, तो वो एक तो आंख आपकी सेंसिटिव होती है, तो कहीं आपको अगर आई के प्रॉब्लम रिलेटेड है तो भी ये होता है। आपको आपके ड्रॉपी आई, आपके आईज में से टीयर्स हो रहा हो, राइट? और आप वही बार बार प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट की एलर्जी हो जाती है, राइट? तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन रखना है। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनिक या होम बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। और दूसरा, एटलीस्ट रात को जब आप घर पे आते हो पार्टी करने के बाद, तो रिमूव आपका आई मेकअप, राइट? मेन आई मेकअप बहुत जरूरी है रिमूव करना। जब लोग आई मेकअप रिमूव नहीं करते, सीधा ले लेते कोई भी क्लिंजर और रगड़ देते, हो गया, फिनिश हो गया, जाइए। नहीं, यू नीड टू रिमूव फर्स्ट। आई रिमूवर होता है, उससे आपको क्या करना है, डैम्प क्लॉथ करके पूरा निकाल देना है। जैसे ही वो ब्रीथ करने लगेगी, क्योंकि चमड़ी बहुत पतली होती है अंडर आई में, आप अगर कोई हार्श प्रोडक्ट लगा देते हो अंडर आई में, जब कोई आप हार्श एप्लीकेशन वाला मेकअप कर देते हो, कुछ आप ऐसी चीज लगाते हो, तो वो क्या है, डेलिकेट स्किन। अब वो स्किन बर्न होते 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 एकदम डेलिकेट और काली हो जाती है। तो बस आपको वो प्रिवेंशन रखना है। क्या आप अपने मेकअप किट में, तो ऐसा कोई नहीं है एक्सपायरी डेट वाला हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि ओ इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स मैक का प्रोडक्ट है, डोंट यूज, थ्रो इट आउट, राइट? इवन तो आपने कहा तो आपका एक्सपायरी डेट आपको देखता है, ये प्रोडक्ट कहाँ से बना हो, कैसे है, सस्ते में से आया हुआ है, एवरीडे आप अप्लाई करो, तो यू नीड अ हाइड्रेशन मेथड ऑल्सो। आई मास्क आते हैं, राइट? कूलिंग जेल आते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। जितना फैशन की ओर जा रहे हो, लेकिन उसका प्रिवेंशन भी करना उतना ही है। और अगेन, दवाई बार बार मत लीजिए, ऐसे तोड़ के जो छोटे छोटे हर वक्त दिखाते रहते हैं वो मत कीजिए। जस्ट डू द आई एक्सरसाइज, डू द सर्कुलेशन मूवमेंट आप कीजिए आईज के द्वारा, सभी अदर टेक्निक्स के द्वारा आप अपने आंखों को बचा सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल से। अब हमें देखना है कि मान लो हमने देख लिया कि प्रिवेंशन कैसे करना है, अब इसके अंदर फूड कैसे काम करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि इसके अंदर आहार, हम हमेशा नारी बैक टू नेचर सीरीज में अन्न को ज्यादा मात्रा में देते हैं, शाकाहार को ज्यादा मात्रा में हम बोलते हैं कि शाकाहारी अगर आप भोजन करते हो, अन्न प्रॉपर करते हो, तो आपके बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और नहीं के समान हो जाता है। तो अन्न कैसा लेना चाहिए, तो पहले ही है शरीर में पानी का इंटेक आपका होना चाहिए। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, जितना पानी का आप पियोगे, आपके भीतर में हार्मोन के प्रॉब्लम, आपके भीतर में स्टोन के प्रॉब्लम, आपके भीतर में वजाइना के कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हो, या फिर आपके भीतर में ड्राइनेस शरीर में बढ़ गया हो, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 80% पानी काम करता है हमारे शरीर में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठते हो, क्लींस योर बॉडी, क्योंकि पूरी रात हमने पानी नहीं पीता, तो क्लींस योर बॉडी विद द वार्म वाटर लीजिए। कोई भी दिन हो, 365 दिन आप वार्म वाटर पी सकते हो विद द लेमन जूस, राइट? तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर मान लो कि आपको लगता है कि मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम्स दिख रहे, राइट? तो फूड में हम, एक तो है विटामिन सी वाले फ्रूट्स जिसके अंदर जूसी पदार्थ है, ध्यान रखिए। ऐसे आपको फ्रूट्स का इंटेक, जैसे मैंने पानी का बोला, राइट? जब आप पानी का इंटेक करते हो तो उसके भीतर में आपको क्या करना है कि अकेला पानी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एवरी डे अगर मैं बोलूं 3 से 4 आपको लीटर या 15 ग्लास पानी आपको पीना है, तो यू गेट बोर्ड। तो आपको क्या करना है, हाइड्रेशन करने के लिए, कि मुझे ये सारे डिजीज अगर मेरे निकल जाएंगे तो मेरी आंखों का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पानी लेना है,
जो पानी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो ककुम्बर डाल सकते हो, मिंट के पान डाल सकते हो, कोई भी फ्रूट्स की सीजन हो, लेमन सीड्स या फिर लेमन की स्लाइसेस बना के डाल दीजिए, आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हो, राइट, आप वाटरमेलन डाल सकते हो। हाँ, तो इस तरह से आप क्या इन्फ्यूजन कर लीजिए, थोड़ा सा डाइलेट कर लीजिए और इस तरह से पानी पीना शुरू कर दीजिए। जब समर का दिन हो तो इस तरह से आप कूल डाउन कर लीजिए, लेकिन अब मान लो विंटर का सीजन आ गया है तो आप क्या करोगे, कोई कॉक्शन जैसा कोई डिटॉक्स डाल दीजिए, जैसे कि आपने सौंफ डाल दिया, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, आपने मेथी डाल दी, राइट, तो इस तरह से कोई अर्क डाल दीजिए और वो पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर मान लो मॉनसून की सीजन आ गए तो मॉनसून में इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी यू कैन टेक स्पाइसेस, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर क्लाव डाल दीजिए, सिनेमन डाल दीजिए, राइट, तो वो बहुत ही अच्छा सा काम करेगा। या फिर एक आता है, आपको मिलेगा कि अजवाइन है, सुवा है, राइट, तो वो सब भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये सब कुछ आप एक ऑल्टरनेट थेरेपी के हिसाब से सोचिए कि मुझे पानी पीना है, व्हाट शुड आई ऐड इट, तो आप इस तरह से डिवाइड करके पानी का कंज्यूम ज्यादा कर लीजिए। अब पानी का कंज्यूम नहीं हो रहा है, टेक फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स का लीजिए, इंस्टेड ऑफ कैन जूस जो आपका मिलता है टीन बंद में, उसको हम ना बोलते क्योंकि उसके भीतर में बहुत से प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसके भीतर में बहुत से शुगर और कुछ न कुछ ऐसा एड ऑन होता है, वो कब बना होता है वो हमें नहीं पता। लेकिन आपके सामने सीजनल फ्रूट्स जो भी ईश्वर ने दिए हुए हैं उसका इंटेक ज्यादा कीजिए। जैसे कि स्ट्रॉबेरी की सीजन है तो ऑल द बेरीज, व्हाई बेरीज, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस एंटीऑक्सीडेंट, राइट, तो आपको फूड का भी इस तरह से फ्रूट और आपको पानी का इंटेक इस तरह से आपको लेना है। जी मैम, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विटामिन की कमी से डार्क सर्कल्स होते हैं और ऐसा डॉक्टर से भी सुनने को मिलता है कि आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन से विटामिन की वजह से हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और हम इसे फूड के जरिए कैसे पूरा कर सकते हैं? अब देखिए, विटामिन में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, राइट, तो ये सारे जो है जब आप में इम्बैलेंस हो जाता है तब आपको डार्क सर्कल की बीमारी देखने को मिलती है, क्योंकि वन टाइप ऑफ दिस इज बीमारी बोल सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो जस्ट मैं बोलूंगी कि जितने विटामिन आपको मिसिंग हो रहे हैं उसके सामने कौन सा फ्रूट है, उसके सामने कौन सा वेजिटेबल्स है, उसको इंटेक कर लीजिए। जैसे कि विटामिन ए है, राइट, तो विटामिन ए आपको कैरोट से मिलेगा। दूसरा, विटामिन ए आपको हर एक जो ऑरेंज कलर की चीजें हैं उसमें से विटामिन ए मिल जाएगा, जैसे कि पंपकिन है उसमें से भी मिल जाएगा, कद्दू उसमें से आपको मिल जाएगा, राइट, फिर आपको मेलन है उसमें से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक तरह से बैलेंस करना है कि विटामिन ए की इंस्टेड ऑफ टैबलेट आई कैन स्टार्ट द टेकिंग द फ्रूट्स पे हम ले सकते हैं। फिर विटामिन सी कैसे ले सकते हैं, तो देखिए आंवला, जब भी आंवले की सीजन आती है भरपूर लीजिए, तब लेमन को साइड में कर लीजिए और आंवले पे टूट पड़िए। आंवला का मोरम्बा वो आप कभी बना लीजिए, आंवले की कैंडी बना दीजिए, आंवले की सूखी कैंडी बना दीजिए, चटपटी कैंडी बनाए। अब ये आंवले का श्रेडेड जो बनता है, छीण जो बनती है, राइट, उसको भी बना लीजिए। नाउ स्टोर इट, क्योंकि आंवला ही एक ऐसा फ्रूट या फिर एक ऐसा ये है वेजिटेबल्स है कि जिसको आप 365 दिन उसका ग्रहण कर सकते हो, या फिर उसको सुखा दीजिए और उसका पाउडर बना दीजिए। तो ध्यान रखिए विटामिन सी भरपूर आंवले में है रेदर देन द लेमन। जब लेमन की सीजन आती है तो आप लेमन का, लेकिन
जब आंवले की सीजन आती है, एवरीथिंग है, तो आपको क्या करना है, एवरी डे आइदर च्यवनप्राश खा लीजिए, आइदर आप आंवले का मुरब्बा खा लीजिए, कैंडी खा लीजिए। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको फील हो रहा है मुझे अनईजी लग रहा है, जब आप कहीं जगह पे ऐसे हो, आपको आपके हार्मोन इम्बैलेंस में भी आपको लग रहा होगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, नाभि के पेड़ों पे दर्द हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, नॉजियाटिक लग रहा है, आंवले का वो ड्राई आंवला जो बना हुआ वो खा लीजिए। तो सी, जब सिट्रस जैसे ही शरीर में जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके भीतर में फटाक से एक एक्शन हो जाएगी, राइट। खटमटा जब जाएगा, तो पहला ही है आंवला, वो लेना है। दूसरा है लेमन, नींबू ले सकते हो, लेमन को ले सकते। अब ध्यान रखिए, नींबू से ज्यादा नींबू के छिलकों में है, राइट। तो हम बार बार क्या करते हैं, नींबू के रस यूज करते हैं, नींबू के छिलकों को फेंक देते हैं। ऐसा मत कीजिए, नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कीजिए। आइदर जब नींबू अच्छा होता है तो उसका जिट्स करके, श्रेड करके, उसका जो जिट्स होता है, जो होता है, उसको आप स्टोर कर सकते हो और आपकी कोई भी वस्तु में आप डाल सकते हो। जैसे आपको बेकिंग में इंटरेस्टेड, तो यू कैन ऐड ऑन जिट्स ऑन द बेकिंग में डाल सकते हो, सलाड्स में डाल सकते हो, किसी में भी आप डाल सकते हो, वो जिट्स को डाल दीजिए। और अगर मान लो आपको वो नहीं है, तो क्या कर लीजिए, 1 ग्लास पानी में वो 2 या 3 नींबू के छिलके उसको डाल दीजिए और उसका काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, लेमन के पील का काढ़ा, इट्स रियली अमेजिंग फॉर द टॉक्सिन्स जितने भी है शरीर में, वो सारे फिल्टर होते हैं। इन्फ्लामेशन हो, कहीं ना कहीं गंदगी हो आपके भीतर में, वो लेमन का पील आपको निकालने में फायदा करता है। तो वो नींबू के रस और नींबू के छिलकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब ऑरेंज आते हैं, संतरे आते हैं, मौसम्बी आते हैं, उसका ले लीजिए। दूसरा, कभी कभी हम सोचते हैं कि सिट्रस का मतलब है कि सिर्फ हमें खट्टे पदार्थ से ही मिलता है, नहीं, मैंगो में भी आपको विटामिन, जैसे कि मैंगो की सीजन चल रही हो, अभी दशहरी, लंगड़ा, केसर सब आ रहे हैं, अभी भी है, तो आप उसका इंटेक कर सकते हो, राइट। तो जब आप उसका भी इंटेक करो, तो उसमें भी विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो आपको बस आंखें खोल के काम करना है कि कौन सा फ्रूट, इन शॉर्ट में हर एक फ्रूट्स में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि विटामिन ई है, अब देखिए विटामिन ई के लिए कॉड लिवर ऑयल बोला जाता है, लेकिन इफ यू आर वेजिटेरियन, अगर हम लोग सात्विक आहार में जाते, तो हम लोग कॉड लिवर ऑयल को लेना नहीं चाहेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो फ्लैक्स सीड्स, जिसके भीतर से ऑयल निकल रहा है, आलमंड है, वॉलनट है, फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, राइट। उसमें से आपको ऑयल अच्छे, और बेस्ट इज शिंगदाना, पीनट, उसमें से भी ऑयल निकलता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इन लोगों को लेंगे तो ओमेगा 3 भी मिलेगा, ऑयल भी मिलेगा। तो बस आपको बस चेंज करते रहना है कि हर एक विटामिन मेरे भीतर में जाए, बिकॉज ऑल आर क्या है, स्टोरेज नहीं होते। तो आपके डाइट में हर रोज एक फ्रूट जाना ही चाहिए, सुबह 11 बजे और शाम को 4 से 5 बजे, तो ही आप हेल्थी रह सकते हो और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आपकी आंखें भी शाइन करेगी और अंडर आई भी पफिनेस या फिर काले धब्बे वाला नहीं दिखाई देगा। और मेन विटामिन डी, देखो सन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब सन मिलता है तो वो ब्रीद अच्छी तरह से हमारा स्किन कर सकते हैं और जो छिद्र है उसमें से गंदगी को बाहर फेंक सकते हैं। हाँ, बस एक ही ध्यान रखना है कि आप सन एक्सप्लोर कब करते हो, जब आप एकदम पीच पे, टॉप पे सन होता है, तब आपको क्या करना है, सनग्लासेस पहन लेना है या फिर प्रोटेक्शन करना है, अपनी आंखों को टुवर्ड्स द सन से करना है। बाकी अर्ली मॉर्निंग में अगर आपको लग रहा है, खास ध्यान रखना है, एनीमिया, बीटरूट सन में अगर आप रख के करते हो तो उसका फायदा आपको बहुत मिलता है। सुबह सुबह अगर आप उठते हो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सन रेज के सप्तरंगी किरण आपको मिलते हैं 4 से 5 बजे के ड्यूरेशन में। जब सप्तरंगी के किरण, यानी कि क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट, जो आपके जो 7 रंग है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है शरीर में, इसी वजह से मेरे भीतर में हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठिए और तब आप
सूर्य का आह्वान कीजिए या फिर आंखें बंद करके सूर्य का आह्वान कीजिए, उसको देखिए, गायत्री मंत्र का चैंटिंग कीजिए और ध्यान कीजिए। तो क्या हो जाएगा, टोटली आपके कूलिंग की इफेक्ट आने लगेगी, सारे रेज जो ठंडे ठंडे वो आने लगेंगे। और सप्तरंगी, ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश दोपहर से ज्यादा सुबह का अर्ली मॉर्निंग का सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से आप मल्टीविटामिन ले सकते हो प्रकृति के द्वारा। जी मैम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कितना रिस्पॉन्सिबल है हमारे डार्क सर्कल्स के लिए? बहुत। अब देखिए, सुबह लेट से उठना, ठीक है, और रात को लेट से जगना, तो हमारे 3 दोष है शरीर में, वात, पित्त, कफ। अगर आप कफ के टाइम, अगर आप पित्त के टाइम उठ रहे हो तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा। अगर डाइजेशन खराब हुआ तो डाइजेशन एक खराब होने से 80-90 हजारों बीमारी आपको ओनली डाइजेशन खराब होने की वजह से होता है। तो जल्दी जब उठोगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा होता है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप रात को सोते हो आपके शरीर से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और वही रीजन है हार्ट अटैक के चांसेस रात को आते हैं, बिकॉज ऑफ द लोअर ऑफ द ऑक्सीजन। व्हेन यू गेट अप, आप करते हो तो ऑक्सीजन आपका लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन अगर मान लो आपके भीतर में पित्त प्रकृति है, बहुत ही गर्मी है, हीट है, और आप कब उठ रहे, आफ्टर सूर्य, तो वो नहीं काम करना है। जैसा ही आप सूर्य के उदय के पहले उठते हो या सूर्योदय के वक्त उठते हो, तो आपकी जो दिनचर्या है वो वात यानी एनर्जी के साथ रहेगी, टू मच ऑक्सीजन के साथ आप अच्छी तरह से कार्य कर सकते हो। दूसरा, रात को लेट सोने से भी आपके जो भी आप कार्य करते हो, तो वो जो लाइट है उसके वायलेट से हमारी आंखों को डैमेज ज्यादा होता है। दूसरा, जैसे जैसे आपकी रात बढ़ती है आपको नींद में भी परेशानी होती है। तो आप जितना जागरण करोगे रात को, वो क्या करेगा, आपका शरीर तो बिगाड़ेगा, आपका पाचन भी बिगाड़ेगा, आपका टॉक्सिन्स लेवल भी बढ़ाएगा शरीर में, लेकिन आपकी आंखें ऐसी लगेगी कि जैसे आप हो 25 साल के सुंदर युवती और लगने लगोगे 40-50 साल के। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कोई कोई लड़कियां इतनी सुंदर सी होती है वेरी यंग ब्यूटीफुल होती है, लेकिन जब वो हमें मिलती है ऐसा लगता है कितनी बुरी हो गई हो, राइट। तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, अभी अभी शादी हुई है, 4 महीने सिर्फ हुए, लेकिन रौनक ही चली गई है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस। क्यों? रात को जगने की आदत हो गई है। तो वो आदत को बंद कर लीजिए और सुबह उठना जल्दी। ऐसे ही हमारे पूर्वज नहीं बोलते थे, शास्त्रों में भी बोला गया है, जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। ऐसे ही नहीं बोला। आपने कभी पक्षी को देखा है रात को 12-1 बजे गपशप मार रहे हो? चलो हम लोग जाते हैं कहीं टहलने के लिए, कहीं हम स्टार्विंग अब हो गए, भूख लगी है, चलो किसी के घर पे ठक ठक करके खाने जाते, कोई नहीं आता। हम केवल ह्यूमन ही है कि रात को 10-11 बजे के बाद बाहर ढूंढने जाते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, या फिर गूगल मास्टर के पास ढूंढने जाते अब क्या मैं देखूं, या फिर वेब सीरीज या कुछ ना कुछ। क्यों? हमें एक लत लग गई है। तो बस उस लत से आपको निकलना है। लाइफस्टाइल से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, नॉट ओनली द डार्क सर्कल एक सिम्टम्स है, ध्यान रखना, इट्स नॉट अ डिजीज, लेकिन कनेक्शन में आ रहा है। तो चेंज योर लाइफस्टाइल, स्टॉप द हैबिट्स, जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप कोई होम रेमेडीज भी देना चाहते हैं क्या हमारे दर्शकों को? यस। अब देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप बाहर से कुछ लाओ, अपने पास बहुत सारी ऐसी वैरायटी, खजाना, रत्ना हमारे किचन में है। तो फिर भी हम एक अट्रैक्शन होता है, वाओ क्या डब्बी है, वाओ क्या अच्छी तरह से उसने पैकेजिंग किया हुआ है, और वी अट्रैक्ट, बट अंदर तो क्या होता है, केमिकल से भरपूर होता है। तो थ्रो दिस केमिकल एंड जस्ट कन्वर्ट कीजिए अपने घर के शेल्फ के अंदर, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए।
तो अगर आपको मान लो कि डार्क सर्कल के, तो आपके पास पोटैटो सबके घर पे होता है, सबके घर पे पोटैटो की सब्जी बचती है होती है। तो जब आपके पास पोटैटो के छिलका, ध्यान रखिए छिलके को मत फेंकिए, काफी लोग पोटैटो को कर दे छिलके का, सब कुछ छिलके में ही है। तो वो पोटैटो के छिलका आपका टॉक्सिन्स को रिलीज करने में फायदा करता है। तो जब आप पोटैटो को श्रेड करते हो, विद छिलका श्रेड कीजिए, राइट। और एक पोटैटो इतना भी बहुत काम का है, उसको श्रेड कर लीजिए, उसका रस ले लीजिए, उसका रस आप कोई भी सूती कपड़े में ले लीजिए, स्क्वीज करके लिक्विड बना लीजिए, और उसके अंदर एलोवेरा को डाल के अच्छी तरह से एक क्रीम जैसा बन जाएगा। एंड देन अप्लाई अंडर द आई सर्कल। पहले वॉश करना बहुत जरूरी है, क्लीन आईज रखना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद अप्लाई कर लीजिए, लाई डाउन करिए और विद म्यूजिक जस्ट एंजॉय कीजिए, राइट। और अपने आप के भीतर की ओर चले जाइए। तो वो एक कर सकते हो। पोटैटो इज वेरी नाइस। नाउ द सेकंड थिंग, ग्रीन टी। सभी को पता है ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर योर द बॉडी, क्लींस करता है, सर्कुलेशन ब्लड का करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है, एंड यंग एंड ब्यूटीफुल रखता है। लेकिन उसके बाद जो आप जो फेंक देते हो वो फेंकना नहीं है। क्या करना है आपको, वो जो डिप वाला जो होता है ग्रीन टी का होता है, उसका यूज करने के बाद वो जो बच जाता है उसको डीप फ्रीज में रख लीजिए, और डीप फ्रीज में रखने के बाद 10 मिनट्स के लिए रख लीजिए, और उसके बाद उसको रखिए अपनी आंखों के ऊपर और रिलैक्स। मेन है रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी इन दिस टुडेज टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स ही नहीं होते, ऑलवेज रनिंग रनिंग रनिंग। काम डाउन काम डाउन, तपेली हमेशा तर 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 गर्म ही रहती है। तो रिलैक्स करना है हमें, राइट। तो आप वो कर सकते हो, ग्रीन टी का कर सकते हो। दूसरा एक रेमेडी और मैं आप लोगों को, आप कस्टमाइज करके बनाइए ये। 1 इंच जितना ककुम्बर लीजिए, ठीक है। ब्लेंडर में डालना है 1 इंच जितना ककुम्बर। आधा टोमेटो ले लीजिए, बड़ा हो तो आधा लीजिए, छोटा हो तो 1 ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए। उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा आप ओनियन का डालिए, ठीक है। और ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरह से। और जब ब्लेंडर से वो पेस्ट आ जाती है, उसके अंदर आधा नींबू को निचोड़ दीजिए। अब ये सब कुछ को मिक्स कर लीजिए, सूती कपड़े में स्क्वीज कर लीजिए, और जो रस से निकल रहा है उसको बाउल में रखिए। और कॉटन से आपको क्या करना है, डैब डैब करके अपने आप को पैम्पर करना है, राइट। 1 टाइप ऑफ आई मसाज, आई फेशियल आपको करना है। एंड मसाज इट कर लीजिए अच्छी तरह से, मसाज करके लीव ऑन रख लीजिए, और उसके ऊपर कुकुम्बर रख लीजिए। आइदर आपको लगता है, अब क्वेश्चन ये आता है काफी लोगों का कि मैम ओनियन, तो यस, जब आपकी आंखों में गंदगी हो, राइट, ओनियन का काम है सल्फर, तो वो टीयर्स भी लाएगा, थोड़ा सा जलन भी जाएगा, या मान लो आप लगा रहे हो अंदर भी जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स अ नेचुरल। गंदगी को बाहर टीयर्स से आने दो। काफी लोग टीयर्स को दबा के रखते नहीं, अगर मन में बहुत बड़ा भेद होता है ना, तो वो जब निकलता है तो आंखें अपने आप पानी निकाल देती, तो उसको रोकिए मत, रोने दीजिए, आंखों से पानी निकल, दिस इज अ गुड वॉश होता है, राइट, क्लिनजिंग होता है आंखों का। हम क्लिनजिंग ही नहीं करते, हम रोना बंद कर लिया है, हम स्ट्रांग है ऐसे करके हम अपने भीतर में दबा के रखते। तो टीयर्स को आने दीजिए, जितना आपका टीयर्स आएगा, कभी चखे तो देखिए टीयर्स कितना टॉक्सिन वाला होता है, एकदम सॉल्टी होता है, राइट, वही गंदगी लाता है ज्यादा। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करो, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको लग रहा है टिंगलिंग हो रहा है, इट्स ओके। दूसरा आइस क्यूब आपके पास होगा, राइट। तो क्या करना है, आइस ट्रे आपके पास होती है, उसके अंदर मिंट, ओके, एलोवेरा या फिर वाटरमेलन, जैसी सीजन आती है वैसा आइस क्यूब बना लीजिए, और डायरेक्टली मत अप्लाई कीजिए। बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट आइस क्यूब लगाते हैं, डायरेक्ट आइस लगाते हैं, नहीं। आपको क्या करना है, एक ऐसी छोटी सी आइस की पैक जैसी रख लीजिए, और उसके अंदर उसको डाल दीजिए, रख लीजिए, ठीक है। एकदम पतली सी रखनी है, क्योंकि हमें मिंट है, वाटरमेलन, उसकी भी इफेक्ट जाने देनी है, हाँ।
तो एकदम से आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मसाज करना विद द वाटरमेलन, फिर मिंट, फिर आपका है एलोवेरा, उससे आपको क्या करना है, मसाज करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा देखिए, ऑयल इट्स वेरी नेसेसरी। जब ड्राइनेस बढ़ जाती है आंखों के नीचे, डिहाइड्रेट हो जाता है तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिंकल्स आने लगते हैं अंदर, आप देखोगे ना किसी की बहुत नजदीक जैसे कापे कापे पड़े होते हैं ऐसे, और काले तो होते हैं लेकिन कापे कापे जैसे भी होते हैं, यहाँ पे भी रिंकल्स होते हैं यहाँ पे। हाँ, एज अ एज आई कैन अंडरस्टैंड, बट एज नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस तनाव के कारण। तो डिहाइड्रेशन, तो आपको क्या करना है, आलमंड ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल लेना है। ये तीनों का समन्वय कर लीजिए, और विटामिन ई की कैप्सूल अगर आपके पास हो तो वो ले सकते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, राइट, वो ले लीजिए। और लेवेंडर के ड्रॉप्स डाल दीजिए। अगर आपके पास एरोमास्कोप पड़ा होगा तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो ये तीन को आप मिक्स कर लीजिए। और आपको क्या करना है, थर्ड फिंगर से ध्यान रखना। वाई थर्ड फिंगर? बिकॉज थर्ड फिंगर में प्रेशर बहुत कम आता है। दिस इज अ पृथ्वी मुद्रा, राइट, पृथ्वी का तत्व है थर्ड फिंगर। तो पृथ्वी माँ के साथ जब आप कनेक्ट होते हो, मदर अर्थ के साथ जब आप कनेक्ट होते हो, तो ध्यान रखिए कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सर्कुलेशन में इस तरह से मसाज कीजिए विद ऑयल। उसके बाद इस तरह से कोई क्रीम लगा दीजिए, पैक की तरह लगाना तो हल्दी का, एलोवेरा का पैक भी आप लगा सकते हो। जो कुकुम्बर का गूदा बचा हुआ है, जो आपका टोमेटो या फिर आपका पोटेटो का गूदा बचा हुआ है, उसके अंदर हनी डाल दीजिए, उसके अंदर आप हल्दी डाल दीजिए, राइट, मेकअप पेस्ट, और अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और हम लोग पिरामिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक आता है मैग्नेट वाला पिरामिड, आई पिरामिड आता है, राइट, दिस इज अ मैग्नेट वन। तो आपको क्या करना है, पहले मसाज कर लेना है, वॉश कर लिया, मसाज करिए, और उसके बाद इसको आप आंखों पे रखोगे और जस्ट डू द ध्यान। पिरामिड है, क्रिस्टल्स है, आपके पास जो भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हो, राइट, कूलिंग चाहिए, दिस यूज अ क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज ले लीजिए, या फिर रोज क्वार्ट्ज ले लीजिए, या फिर ग्रीन सूदिंग, हाँ, ग्रीनरी ऐसे ले लीजिए और आंखों पे रख लीजिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, राइट, वो आप कर सकते हो जब आप सोते हो। हाँ, तो इस तरह से आई का आता है। हाँ, मेन है प्रोटेक्शन कीजिए। इस तरह से आप लगे ठंडा जाने दीजिए, जितना आपका ठंडकता बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। तो ये है मैग्नेट, वो है, या फिर आप पिरामिड वाले आई को भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा भी है। वाई? बिकॉज पिरामिड में एनर्जी ज्यादा होती है, जो हमने लगाया हुआ है उसकी 3 गुनी एनर्जी कर देगा, राइट। आप जो पानी पी रहे हो, आप जो टॉक्सिन्स वाटर बना, उसके ऊपर आप पिरामिड रख लीजिए। आपने जो पानी बना उसको अमृत बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्लियर कॉर्ड्स को उसके भीतर में रख लीजिए और कर लीजिए। सर्कुलेशन बढ़ाइए, सर्कुलेशन जितना, राइट, आप मसाजर आता है उससे भी अच्छी तरह से आप मसाज कर। लिम्फ, क्योंकि गंदगी भरी हुई इसीलिए प्रॉब्लम है, तो रोलर मसाज आता है, उससे आप धीरे धीरे, आइस रोलर मसाज है उससे आप कर सकते हो। तो वो मेन है हीट, जब शरीर में हीट होता है तो वो बाहर निकलती है आंखों के द्वारा, तो उसको काम डाउन कीजिए, राइट। तो काम डाउन करना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप होम रेमेडी कीजिए, आइस की एक्सरसाइज कीजिए, और साथ में अच्छी तरह से खाना भी खाइए। जी मैम हम नारी बैक टू नेचर सीरीज में एक्सरसाइज को हमेशा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बताते हैं, और इसके जरिए हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या डार्क सर्कल्स के लिए भी कोई एक्सरसाइज या फिर योगा होता है? देखिए, योगा किसमें काम नहीं करता, योगा से ही होगा, राइट। तो जितना आप स्ट्रेचिंग करोगे, क्योंकि गंदगी कहाँ है, मसल्स में, गंदगी कहाँ है, जॉइंट्स में। गंदगी जितना आपकी निकलेगी जब आप ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे, गंदगी निकलेगी मसल्स से। तो आपको क्या करना है, फेशियल एक्सरसाइज, उसमें भी आपको एक बता देती हूँ सिंपल। आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसके अंदर आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पानी ले लीजिए, राइट,
अगर आपके पास नीम अवेलेबल है तो नीम का, कड़ू नीम के पत्ते अवेलेबल है उसका पानी ले लीजिए, मेथी अवेलेबल है तो मेथी का पानी ले लीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिर्फ पानी लेना है और मुंह में रखना है। जैसे ही आप मुंह में पानी रखते हो, आपका मेन है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी नेसेसरी। आंखें की एक्सरसाइज कर लीजिए, अप डाउन राइट लेफ्ट, राइट, स्ट्रेच होगा। और कोशिश कीजिए होल्ड इट, होल्ड कीजिए और बाद में ये पानी को स्पीट आउट कर लीजिए, अंदर मत लीजिए, अंदर नहीं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स वाला हो जाए। तो इस तरह से सिंपल आप बाथरूम में एक्सरसाइज कर सकते हो, फेशियल एक्सरसाइज कहीं पे भी बैठे बैठे भी कर सकते हो। फिर आंखों से आपको क्या करना है, मसाज करना है, तभी भी आप एक्सरसाइज के रूप में आप कर सकते हो। जैसे कि आप ले रहे हो नेक की एक्सरसाइज, या फिर आप कर रहे हो सर्वांगासन, आप कर रहे हो हलासन, जब आप करो वॉल की कोई एक्सरसाइज, राइट, या उष्ट्रासन कर रहे हो, भुजंगासन, ये सब में जब लिफ्ट योर नेक कर रहे हो तो आंखें को भी स्ट्रेच करना है। जब आप शांभवी मुद्रा में रहते हो या फिर थर्ड आई को कंसंट्रेशन करते हो, तो दोनों आंखों को क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑन थर्ड आई करना है, तो स्ट्रेचिंग मिलेगा। इन शॉर्ट में आंखों के मसल्स को स्ट्रेचिंग हो, वैसी आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। और ब्रीदिंग में जितना आप डीप ब्रीथ करोगे, डायफ्राम ब्रीदिंग करोगे, फुल ब्रेथ निकालोगे, फुल ब्रेथ डीपर में लोगे, तो क्या होगा, आपको फायदा करेगा। अगर हाँ गर्मी की सीजन है और आपको लग रहा है कि मुझे फ्लैशिश बहुत हो रहा है, हॉट फ्लैशिश बहुत है, तो क्या करना है, शीतली शीतकारी प्राणायाम आपको करना है विद द कुंभक, राइट। तो आपको होल्ड ब्रेथ करना है, ठंडी ठंडी हवा को अंदर जाने दीजिए और फिर होल्ड योर ब्रेथ कर लीजिए। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम कर सकते हो। और 365 दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम विद गायत्री मंत्रास, राइट। तो आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे मेन है ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालना, धीरे धीरे ब्लड प्योरीफाई करना और स्ट्रेंथनिंग देखना। अपने आईज और मसल्स की जितनी स्ट्रेंथनिंग दोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आप आपकी आंखों की, शरीर की एक्सरसाइज कर सकते हो और आप मन को भी शांत रख सकते हो। क्योंकि जब आप आपका ब्रीदिंग अच्छा होगा, बहुत शॉर्ट बहुत लंबा वो नहीं, लेकिन आपको पीसफुल कब लगेगा, जब ब्रीदिंग आपका नॉर्मल होगा, यू फील स्ट्रेस रिलीज, यू फील माइंड आपका रिलैक्स महसूस होगा। बस वो ही हमें करना है। जैसे ही माइंड रिलैक्स हो जाएगा ना, आपकी हीटिंग जो मेथड है, हाँ, वो भी रिलैक्स होने लगेगी, जो आप खा रहे हो, हाँ, वो भी रिलैक्स हो जाएगी, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। तो क्या करना है, जब आप कोई ट्रीटमेंट करें, डू द ध्यान, डू द योग निद्रा, डू द शवासन, तब म्यूजिक लगा के शवासन कर लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं आप चले जाइए, योग निद्रा करके चले जाइए, वापस आइए, ठीक है। तो इस तरह से आप मन को शांत रखिए, पीसफुल। जब आप योग निद्रा करते हो, यू गेट द मोर एनर्जी, राइट। आप ध्यान करते हो, यू गेट 10 मिनट्स में आप 1 घंटे जितनी एनर्जी ले सकते, इतना आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो डू दिस वन। तो सबको समन्वय में रखिए, खान पीन को, लाइफस्टाइल को और योग को भी इंपॉर्टेंट दीजिए। योग इज वेरी नेसेसरी टू बिल्ड, हमारे भीतर में जो गंदगी उसको निकालने के लिए योग बहुत अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेंथनिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगा और बीमारी को तो यूं निकाल देगा। जी मैम, आप हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं सानवीता, जो बता रही हैं कि उनकी आंखों के नीचे सूजन जैसा रहता है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती है? अब देखिए, पहले तो आपकी लाइफस्टाइल देखनी है, दूसरा आप जंक फूड तो नहीं खा रहे हो, आपके भीतर में पानी की मात्रा तो कम नहीं है, क्योंकि किडनी में अगर प्रॉब्लम हो तो वो पफिनेस का रीजन हो सकता है। तो आपको पहले चेक करना है। आप जब यूरिनरी करने ट्रैक आपका कैसा है, जब आप पास ऑन करने जाते हो तो क्या वो प्रॉपर मात्रा में बाहर आता है, जलन के साथ आता है, रुक रुक के आता है, वो आप चेक कर लीजिए। दूसरा, किडनी में स्टोन्स तो नहीं है। दूसरा, कहीं आपको हॉट फ्लशिश हो रहे हैं, जलन तो नहीं हो रहा है। और तीसरा,
कहीं आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी तो नहीं है, वो भी आप चेक करें, क्योंकि समटाइम्स बहुत बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना हम बिजी रहते हैं ना, अपने शरीर को ही भूल जाते हैं, हम फीड नहीं करते कुछ भी, क्योंकि पैसों के पीछे हम बहुत भागते हैं। आजकल की दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है, अपने भीतर की तरफ नहीं भागती है। तो आज का हमारा सेशन का वही होगा, भीतर की ऊर्जा को बढ़ाइए तो आपकी आंखों की ऊर्जा बढ़ेगी। तो जितना आप भीतर की तरफ भागोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये तो बाहर तो सिर्फ एक मिथ है, राइट? तो वो चांसेस रहने की शक्यता है। तो आप ये टेक केयर कीजिए पहले, और मसाज, हॉट कोल्ड पैक अप्लाई कीजिए, ये भी आपका, लेकिन मेन है डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, क्लिंज योर बॉडी कर लो पहले, 5 दिन करो। साथ हमारा प्रोग्राम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, यू कैन डू द 5 days डिटॉक्सिफिकेशन, 7 days डिटॉक्सिफिकेशन और 21 days डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? वो आप प्लान ले सकते हो। मैम, जैसे आपने सानवी जी को कहा कि उनका लाइफस्टाइल चेक करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बता रही हैं कि उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें स्ट्रेस ज़रूर है। तो वो मतलब उसके हिसाब से हम उन्हें क्या ट्रीटमेंट बता सकते हैं? देखो, स्ट्रेस है तो पहले तो स्ट्रेस को निकालो, वर्तमान में जीना सीखो। किसको स्ट्रेस नहीं है? सभी को है। लेकिन एक स्ट्रेस ऐसी बीमारी है कि वो आपको पायमाल कर सकती है, हर एक ऑर्गन को मारती हो, क्योंकि हमारे भीतर में जो अच्छे हार्मोन है उसको भी वो मार देती है। तो हमें क्या करना है? हैप्पीनेस को बढ़ाना है। तो आपको हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करनी है, आइदर आप म्यूजिक में रहिए, म्यूजिक लर्न कीजिए। गाना किसको अच्छा नहीं लगता? डांस इज वन ऑफ द रेमेडी है, राइट? डू द एनी डांस फॉर्म, आपको जो लग रहा है वो गए, बट रिलीज द स्ट्रेस, राइट? लाफिंग इज एक्सरसाइज ऑल्सो, तो आप बहुत खुले दिल से हंसिए। हाँ, क्लैपिंग इज एक्सरसाइज। हाँ, कब होता है? जब आप क्लैप करते हो, आपके भीतर में एक ऊर्जा आती है, क्योंकि पूरा हाथ तो, पूरे हाथ, शरीर आपके हाथ में ही है। डू द क्लैपिंग एक्सरसाइज, राइट? डू दिस वन, दैट वन, अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, इस तरह से कीजिए। स्ट्रेस निकालना है, नींद नहीं आ रही है, ओके, दिस एरिया। फिर कट कीजिए साइड्स द एरिया, इस तरह से आप क्या कीजिए, हाथों की फिंगर्स की एक्सरसाइज कीजिए, राइट? ऐसे करोगे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, राइट? ऊपर करोगे, टॉक्सिन्स होगा वो निकल जाए। डू दिस वन, और देखिए किस तरह से आपको खुद को बीट्स के साथ, रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कीजिए और रिलैक्स। और ध्यान ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा, या फिर योग निंद्रा कर लीजिए, शवासन कर लीजिए, वो बहुत ही सुपरबली आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस से रिलीज हो, क्योंकि स्ट्रेस मेन रीजन है सभी जड़ों की। आप वो कर सकते हो। मैम, अब हमारी अगली दर्शक हैं शीतल दवे, जो बता रही हैं कि उनकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब देखिए, पहले तो है पानी ज्यादा पियो, ओके? पानी का प्रमाण ज्यादा रखना है, फ्रूट का प्रमाण ज्यादा रखना है, जूस, वेजिटेबल जूस हो या फ्रूट जूस हो, उसका इंटेक ज्यादा रखिए। जैसे जैसे इंटेक ज्यादा हो, क्यों पानी का ध्यान रखिए। अगेन एंड अगेन मैं बार बार फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे बोलती, क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, एवरीथिंग, ऑल विटामिन भी मिल जाता है, जो आपको टैबलेट से एक एक मिलता है। अगर आप विटामिन ए की टैबलेट लेते हो तो सिर्फ विटामिन ए का ही मिलेगा, लेकिन एक एप्पल आप खाते हो हर रोज, एक पोमोग्रेनेट खाते हो हर रोज, तो यू गेट अ लार्ज बेनिफिट rather than the one vitamin A की कैप्सूल। ध्यान रखिए, अगर आप कैल्शियम की कैप्सूल ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ कैल्शियम टेक सरगवे के पान का या सरगवे के सिंगे का सूप पीना चालू कर दीजिए। आप मल्टी सूप बना चालू कीजिए, मिलेट्स का खाना, रागी का खाना शुरू कर दिए। सो एक टैबलेट आपके भीतर में डैमेज करेगा, लेकिन ये सब कुछ सारे तत्वों को बैलेंस करेगा। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है, पहले तो पानी का, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा कर दीजिए, राइट? दूसरा है कि एक रेमेडी और मैं आप लोगों को देती हूँ कि आपको क्या करना है, सेफ जो एप्पल होता है वो सभी को 365 दिन मिल जाएगा, तो सेब को ले लीजिए, एप्पल को ले लीजिए, आधा कर लीजिए,
उसके बाद उसके अंदर आपको डालना है एलोवेरा, जो अपने घर पे उगाया हो, हाफ ऐसा बंच जैसा, वो एलोवेरा को काट के अंदर डाल दीजिए। और ग्रेप्स की सीजन आती है तो 4 नंग ग्रेप्स को भी आप क्या कीजिए, डाल के ऐसा छुंदा जैसा कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसा खलपत्ते में कूट लीजिए उसको, एक पेस्ट बने, या वरवंटे में कूट लीजिए, ठीक है, और पेस्ट बना लीजिए। फिर मसलिन क्लॉथ से या सूती कोई भी क्लॉथ हो, उसमें से रस निकाल दीजिए। जूस निकलने के बाद उसके अंदर हनी डाल दीजिए। अभी आपकी पेस्ट बन जाएगी, अच्छी तरह से बन जाएगी। बस इसको आप मसाज पहले कीजिए और फिर लीव इन कर लीजिए। दिन में 2 बार ये करना है, लेकिन ध्यान रखना ये आपको अमाउंट थोड़ी थोड़ी बनानी, क्योंकि ये आप स्टोर नहीं कर सकते हो। सुबह बनाया शाम को यूज करते हैं, लेकिन दूसरे दिन के लिए नया, तो सुबह शाम सुबह शाम। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे आपके भीतर से ये डार्क सर्कल निकल जाएगा, और आप पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हो। बट डार्क सर्कल जब अपर एंड लोअर लेड पे लगोगे तो फायदा होगा। लेकिन खास ध्यान रखिए, फूड इज योर मेडिसिन। तो पहले फूड को चेंज कर लीजिए। अगर आप तली भुनी बाहर की कोई खा रहे हो तो उसको स्टॉप कर लीजिए। स्पाइसेस बहुत मात्रा में खा रहे हो उसको स्टॉप कर लीजिए। अगर आपका डाइजेशन वीक है उसको इंप्रूव करने के लिए फाइबर युक्त फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक शुरू कर दीजिए। स्टार्ट फ्रूट्स, योग आसन, एंड देन डू द साइमेंटली आप ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं अरुण गुप्ता, जो बता रहे हैं कि उन्हें काफी लंबे समय से डार्क सर्कल्स हैं और काफी स्किन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उनकी ये समस्या दूर नहीं हो रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब देखिए, पहले तो हमें उनका प्रोफाइल देखना पड़ता है कि ऐसा क्या है, कहीं बीमारी, कोई ऑर्गन पे गंदगी भर गई हो, राइट। किडनी इज अ मेजर, लीवर इज अ मेजर, तो हमें वो पहले चेक करना पड़ता है कि उनका किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन कैसा है, थायराइड का फंक्शन कैसा है, वो प्रोफाइल हमें चेक करनी पड़ती है। उसके बाद हम करें। दूसरा, अगर ये चाय कॉफी बहुत पी रहे हो तो वो शक्यता रहती है। चाय कॉफी को बंद कर लीजिए, मैदे के आइटम को बंद कर लीजिए, तली भुनी आइटम को बंद कर लीजिए। तो पहले स्टार्ट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट। फिर आप देखिए। और दूसरा, अगेन स्ट्रेस, वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, 100% स्ट्रेस को उन्होंने ले, जितना आप स्ट्रेस को भरोगे ना, आपका क्या हो जाएगा, अग्नि 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 हो जाती है और वो छाले करती है। तो आपको बस ध्यान रखना है, स्ट्रेस अगर लाइफ में हो तो उसको रिलीज कर दीजिए। और मॉर्निंग में जब सन के पहले, सन उदय, ध्यान रखिए, अरुणो उदय उसे बोला जाता है, ठीक है। तो अरुणो उदय के सामने आपको क्या करना है, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए अरुणो उदय होता है, सन के पहले होता है। तो आपको सन के सामने देखना है, अरुण होता है, अरुणो उदय उसके सामने देखना है। और आपको गायत्री मंत्र या फिर ओमकार का चैंटिंग करना है 21 बार। और उसके बाद आपको सूर्य उदय होता है तो वो सूर्य के सामने देखना है और नजदीक जाना है, सामने देखना है, क्लोजर जाना है, ये करना है। तो सन का भी आपको मिलेगा। अगर छिद्र क्लोज हो गए वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। टोमेटो के उपयोग कर सकते हो, नींबू का उपयोग कर सकते हो, कुकुम्बर खीरे का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके भीतर में जो न्यूट्रिशन की कमी है, या समटाइम्स वी नीड टू चेक, विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं है, कैल्शियम की नहीं है, मे बी रीजन हो सकता है, राइट। तो पहले वो चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टार्ट दिस रेमेडी फर्स्ट और उसके बाद आप देखिए। मैम हमारे दर्शकों को डार्क सर्कल्स के बारे में इतनी खूबसूरती से बताने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी कोई समस्या है और आप उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें YouTube लाइव में कमेंट के जरिए और या फिर आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।